गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बेटा अभी तक हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की है, ठीक है। आज हम नए टॉपिक के साथ मतलब नई यूनिट के साथ आए हैं आप लोगों के सामने। और जैसे बच्चों की डिमांड थी कि भाई अब ऑर्गेनिक को छोड़ के, ऑर्गेनिक तो वैसे भी कंप्लीट हो गई, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया जाए, तो हमने आज स्टार्ट किया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम शुरुआत करेंगे, जैसे 11th में पढ़ ली जो टॉपिक हमने बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली भी हमने पढ़ा था। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। बहुत ही अच्छी फैमिली है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। और ऑक्सीजन फैमिली है, ये समझो लाइफ गिविंग फैमिली है। ऑक्सीजन तो लाइफ प्रोड्यूस करता है, हम सबको लाइफ दे रहा है, तो ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं अगर जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, पी ऑर्बिटल में जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ी है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली को बोलते क्या है? वैसे तो हम इसको चाकोजेंस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है काल्केजेंस, ठीक है। इसका मतलब है और फॉर्मिंग, और फॉर्मिंग, तो और बनाने वाले हैं ये, ठीक है। इनकी जो जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 एंड NP4, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर इसको कहें। और जो ऑक्सीजन फैमिली है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऐसा करके हमने आपको समझा रखा है। तो इसमें ओल्ड स्टाइल से टिपो में आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एक बार लिख के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ऑक्सीजन है जैसे, तो इसका हम क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p4, ठीक है। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो हीलियम के बाद क्या आता है, नियोन 3s2 3p4, ठीक है। अगर मैं सेलेनियम की बात करूं तो आर्गन है हमारे पास, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, 3d10, 3d इन्वॉल्व हो जाएगा, 4s2 4p4, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं, 3d10 के बाद क्या आ जाएगा, 4d10 5s2 5p4, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, जीनोन 4d, जैसे 5 आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4f14 6s2 सॉरी 5d10 6s2 6p4, ठीक है। तो आप इन सब के आखिर में क्या समझ जाओगे कि सब के आखिर में क्या आ रहा है, s2p4 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 s2p4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 NP4। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ना, ठीक है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज का।
अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज का, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि एक पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज पे लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, ठीक है। 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं इससे पहले लिख दूं ऑक्सीजन फैमिली से पहले क्या है, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का छोटा। देखिए लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, तो डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन फैमिली का जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा देन नाइट्रोजन फैमिली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन फैमिली एंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर हम बात करें कि किसी एटम के आखिरी सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखिए एक हमारे पास ये एटम है और एक हमारे पास ये एटम है, इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो अगर हम कहें कि इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वजह क्या है कि अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अट्रैक्शन कम हो जाएगी इस पॉजिटिव नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नज़दीक है तो इसमें क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। मीन्स वी हैव टू सप्लाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस अट्रैक्शन इज वीक, कैन इजीली रिमूव, ठीक है। तो साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो हम देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो हिसाब तो ये बनता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मस्ट बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन फैमिली। कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन किंतु परंतु बेटा एक रूल हमने पढ़ा होगा कि अगर कोई हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है या फुल्ली फील्ड है तो उनमें स्टेबिलिटी होती है, हमें उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करें, ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p3। और अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p4। अब p में ये है 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में p में कितने हैं, 4 हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो है वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब सारे इसमें ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, इट मीन्स इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होती है किससे, नाइट्रोजन फैमिली से, ठीक है। अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सेकंड का मतलब है जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। फर्स्ट रिमूव करने के बाद मान लो इसका एक हो गया और इसका भी एक हो गया, अब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो हम यहाँ इजीली कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये होगा, और अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन फैमिली। तो ये हमारे पास था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के आखिरी सेल में हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी जो निकलेगी, ठीक है। ध्यान रखना अगर साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन होगा, एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, जितना जल्दी गेन करेगा। अब छोटा साइज है, अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर एटम है, इसका साइज छोटा है,
यहाँ पर एटम है, इसका साइज बड़ा है। अब आप देखिए, अगर मैं इनको इलेक्ट्रॉन देता हूं, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है, इसको जब नजदीक लाऊंगा मैं तो ये जल्दी गेन करेगा, न्यूक्लियस नजदीक है, और जितना जल्दी गेन करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी किससे, नाइट्रोजन फैमिली से। तो हम ये लिख देंगे कि ऑक्सीजन फैमिली है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन फैमिली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये भी सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास ए है और बी है, दोनों ने शेयरिंग कर रखी है, तो जो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मान लो बी है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने बताया था, अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं कि हम इधर आ रहे हैं ऑक्सीजन से और नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन हैव लेसर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। यही फ्लोरीन और क्लोरीन का केस है, एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है तो सल्फर की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन यहाँ उल्टा केस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एक्चुअल में। तो वजह क्या है वो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं ऑक्सीजन का एटम बना रहा हूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन में फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं सल्फर की बात करूं तो फर्स्ट सेल में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। तो बेटा देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें दूं और इसमें दूं तो होना तो ये चाहिए कि ये जल्दी गेन करे, क्योंकि छोटा साइज है जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है, लेकिन इसका साइज जरूरत से ज्यादा छोटा है और उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल साइज है, आपस में रिपेल कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। एक नया मेहमान आएगा तो ये उसको आसानी से जगह नहीं देंगे, जबकि इसके पास काफी स्पेस है, इसके कंपेरिजन में ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। Very small size and 6 electron into the valence shell, there exists a repulsion between electron and electron. If we add extra electron, it will be not easy for this electron to take place in this cell. ठीक है, रिपल्सन हो जाएगी, इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। बट इन दिस केस अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आसानी से ले लेगा, इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटलिक और नॉन मेटलिक। मेटलिक या नॉन मेटलिक। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास भाई ऑक्सीजन है,
सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पोलोनियम है। तो अगर हम देखें तो ऊपर वाले क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम एंड टेलेरियम क्या है, मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं पोलोनियम, तो ये क्या है, मेटल है, ठीक है। आपने पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो इस केस में हम देखें तो यहाँ से ऊपर नॉन मेटल थे, फिर मेटलॉइड, और नीचे की तरफ मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. As we move down the group, atomic size increases. It means van der Waals radii increases and hence force of attraction also increases. Because of that increase into the force of attraction, boiling point and melting point also increases. तो हम कहेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम जा रहे हैं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। समझिए, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ तक तो हम चले गए, कोई बात नहीं थी, लेकिन पोलोनियम पे जाके बॉइलिंग पॉइंट एक बार क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसका हम आगे जिक्र करेंगे, एक स्पेशल वीडियो निकालेंगे हम किस पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट का मतलब ये है कि भाई ये डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 में। तो मैं इसको क्या कहूंगा, डाई एटॉमिक कह दूंगा, इट इज डाई एटॉमिक, ठीक। बाकी अदर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्टा एटॉमिक। जैसे कि मैं कह दूं सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है। तो पहले तो वजह, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बैक बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये O2 फॉर्म में पाया जाता है। इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं, S8 बनाता है। जैसे ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, जैसे सल्फर की मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर, ठीक। इसी तरीके से सल्फर है, सल्फर है और सल्फर है। इस तरीके की शेप होती है, इसको क्राउन शेप बोल सकते हैं हम, ठीक है, या पकड़ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि ताज सा बन गया ये, ठीक है, इसलिए हमने इनका ये नाम रखा है, ठीक है। क्राउन या पकड़ शेप है ये इसकी S8 की, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये वजह हमने बताई कि स्मॉलर साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से ये डाई एटॉमिक में होता है। इनका बड़ा साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, अब आप देखिएगा मल्टीपल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि इनमें सब में आपने देखा कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। वही वजह है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से ये क्या कर लेता है, बैक बॉन्डिंग, पी पाई बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, पी पाई बॉन्ड होता है। बैक बॉन्डिंग पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो निकालूंगा, ठीक है। पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, पूरा टाइम देंगे उसको।
अभी आप इतना समझिए कि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग होती है और इनके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होती, लार्ज साइज है और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें एलोट्रोप्स की भी बात करूं तो हर कोई ऑक्सीजन फैमिली का हर एक मेंबर एलोट्रोप शो करता है। जैसे ऑक्सीजन है वो ओजोन बनाता है, सल्फर की भी कई फॉर्म पाई जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इनका हम अदर चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।